हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे हम इस वीडियो में निशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड की। सेशन 2021-22 की आगामी शैक्षणिक जो सत्र है, हमें उसकी डिमांड करनी है ऑनलाइन शाला दर्पण पर। तो किस प्रकार से करनी है, पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों निशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड शाला दर्पण पर किस प्रकार से हमें करनी है। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्कूल आईडी से लॉगिन हो जाना है। और आपको कई ऑप्शन मिलते हैं स्कूल में, जैसे अभी हाल ही में नई स्मेल 2 भी आया है, तो वैसे ही कई तरह के ऑप्शन है जिसमें आपको सबसे पहले स्कीम्स के अंदर जाना है निशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए। तो स्कीम के अंदर कई प्रकार की स्कीम जो विद्यालय में संचालित है वो हमें देखनी है। तो इसी स्कीम्स के अंदर सबसे पीछे आपको नजर आएगा फ्री टेक्स्ट बुक। फ्री टेक्स्ट बुक का ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, ये फ्री टेक्स्ट बुक। तो फ्री टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। स्कीम के अंदर जाके फ्री टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल जो है वो देखनी है। यहाँ से इस ऑप्शन में स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल, यहाँ पर आपको अपनी जो संचालित पुस्तकें हैं विद्यालय में, क्लास 1 to 12 जो भी पुस्तकें वो सेलेक्ट करनी है, तभी मांग हो पाएगी। इसके साथ ही दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। अगर आपने अभी तक इस सेशन की जो है पुस्तकें वितरित नहीं की है तो सबसे पहले अपने वो भी वितरित कर दें, क्योंकि वो भी दोबारा वहाँ पर शो हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अगर आपके स्टॉक में कुछ पुस्तकें हैं और अगर आपने स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो उसकी भी एंट्री जरूर कर ले पहले, डिमांड से पहले। और फिर हम आते हैं हमारे डिमांड के ऊपर। जो हमारा ऑप्शन है सेशन 2021-22 के लिए हमें डिमांड करनी है, तो फ्री टेक्स्ट बुक ऑप्शन खोलने के पश्चात हमें इसमें जाना है। जो हमारी डिमांड होगी स्कूल डिमांड 2021-22, ये ऑप्शन हमें चूज करना है, जिससे हमारे आगामी शैक्षणिक सत्र की डिमांड होगी। और ये पूरा प्रोसेस दोनों जो है दोस्तों वो हमारे ऑटोमेटिक है, यानी ऑटो जनरेट प्रोसेस है। यानी जो भी वर्तमान सत्र में हमारे नामांकन है उसके अनुरूप ही आगामी क्लास की जो है डिमांड ऑटोमेटिक शो होगी। मैं पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जो पॉइंट बताया आपको कि एक तो स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर अपनी बुक सेलेक्ट कर लीजिए जो जो संचालित है। और फिर हम अब करेंगे स्कूल डिमांड ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको 2021-22, यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक इस सेशन की यानी वर्तमान सत्र की जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था वो भी जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्कूल डिमांड पे क्लिक करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो सबसे पहले है प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। बुक प्रोफाइल यानी जो मैंने ये ऑप्शन बताया है स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल, यहाँ पर हम बुक सेलेक्ट करेंगे जो जो विद्यालय में संचालित है। तो विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण करने से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट, विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। एक बार वितरण होने के पश्चात आगे संभव नहीं होगा। इसलिए यदि सत्र 2021-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जाएगा। इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यदि सत्र 2021-22 जो भी वर्तमान सत्र है, सॉरी वर्तमान नहीं आगामी जो सत्र है वो उसकी मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जाएगा। अब हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो प्रोफाइल है इस प्रकार से शो होगी। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें सेशन चूज करना है। जो सेशन है जैसे कि हमें 2000 अभी तो 20-21 चल रहा है तो हम लेंगे 21-22। और बुक इंस्ट्रक्शन मीडियम जो है वो चूज कर लेंगे। क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग क्लास ग्रुप आएंगे, स्ट्रीम आ जाएगा बड़े क्लासों के लिए। और मोड मोड में व्यू एडिट और सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही शो बुक्स पे क्लिक करेंगे। ये सब चूज करने के बाद शो बुक करेंगे तो हमारी बुक्स यानी जो भी विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं हमें शो हो जाएगी। तो बुक प्रोफाइल ऐसे खुलेगी। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें शो होगी। क्लास 1 to लेकर 12 तक जो भी विद्यालय में संचालित पुस्तकें होती है इस प्रकार से हमें दिखेगी। ये क्लास है, उसकी नाम है बुक का, सब्जेक्ट है और चेक टू सेलेक्ट बुक है। तो यानी बुक को आपको सेलेक्ट करना है, किसी भी बुक को तो ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा कि एरो क्रॉस का निशान दिया गया, आप टिक जैसे सेलेक्ट करोगे टिक मार्क आ जाएगा। और अगर रिमूव करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो रिमूव भी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट अभी करनी नहीं है, आगामी सत्र की, अभी वर्तमान सत्र की अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन है। डिमांड लॉक्ड फॉर 2021-22 सेशन वो दिखा रहा है। तो अभी हमने डिमांड अभी तक नहीं की है, अभी तो नो ये नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो हमें
यहाँ पर बुक प्रोफाइल में अपनी पुस्तकें सेलेक्ट करनी है 2021-22 सेशन के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करके विद्यालय में संचालित जो जो पुस्तकें हमें सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट करते जाइए। और जिस बुक को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर रिमूव करना चाहते हैं किसी भी पुस्तक को तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिमूव करने के पश्चात नीचे ये सारी बुकें सेलेक्ट करने के पश्चात, और अगर कोई रिमूव करना चाहता है तो रिमूव करने के पश्चात नीचे सेव का बटन आपको नजर आएगा और आप अपनी पुस्तकों को सेव कर सकते हैं। अभी मैंने बताया पुस्तकों को सेलेक्ट करना बताया है। सबसे पहले जो जो विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं तो विद्यालय में संचालित पुस्तकों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऐड कर लिया है। चेक टू सेलेक्ट बुक जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग सेव कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मांग। अब मांग के जो ऑप्शन है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मांग 2021-22 यानी आगामी सेशन के लिए, तो क्लास ग्रुप आप 1 to 12 कर सकते हैं और व्यू डिमांड फॉर स्कूल देख भी सकते हैं यहाँ से फिर जब कंप्लीट कर लेंगे तो इस प्रकार से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग वाले ग्रुप में आएंगे हम। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग हम 2021-22 के लिए कर रहे हैं। क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है। इससे पहले कुछ निर्देश भी आएंगे, निर्देश को भी हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर लें। स्कूल डिमांड 2021-22 लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रदान जिम्मेदार होगा। यानी कि आपके विद्यालय में वर्तमान सत्र की जो पुस्तकें हैं उनके जो अंतिम शेष है या जो उनका वितरण हो चुका है उन सब की एंट्री स्कूल स्टॉक एंट्री में देख लें, मिलान कर लें, क्योंकि उसके पश्चात गलत एंट्री हुई तो आप जिम्मेदार रहेंगे। सत्र 2021-22 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। यानी जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई कि सबसे पहले हमें बुक जो है सेलेक्ट करनी है कौन कौन सी संचालित है कक्षा अनुसार, वो हमें पुस्तकें चयन करनी है सावधानी पूर्वक। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं हो पाएगी। फिर नंबर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट कि नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी की तृतीय भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज जो होती है संस्कृत वगैरह उसकी मैपिंग भी है जो प्रपत्र 7A में किया जाना अनिवार्य है डिमांड जनरेट करने से पहले। अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो तृतीय भाषा का नामांकन भी आप जरूर कर ले प्रपत्र 7A में। और कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग जो है वो 7A में किया जाना है। कक्षा 12 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके जो स्ट्रीम है यानी अलग अलग विषय होते हैं उनके वैकल्पिक विषय वो भी चयन किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वैकल्पिक विषय का नामांकन है कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है ये भी। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्र, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र व वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, वे विद्यार्थी के माता पिता आयकरदाता अगर होने की स्थिति में प्रविष्टि प्रपत्र 9 में करें को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक सत्र 2021 और 20 जो अभी चल रहा है उसमें पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी को आगामी कक्षा मानते हुए मांग जनरेट होगी। यानी कि इस बार बड़ी अच्छी बात ये रही है कि ऑटो जनरेट प्रोसेस रखा गया है। यानी कि जो कक्षा 3 से 10 और 12 के लिए वर्तमान सत्र जो 2020-21 में जितने विद्यार्थी पंजीकृत है कक्षावार उसकी संख्या को ही आगे अनुमानित मानते हुए मांग जनरेट होगी। और कक्षा 1 और 2 की मांग शैक्षिक सत्र 2019-20 में पंजीकृत कक्षावार यानी अगले सेशन जो अभी गया है जिसमें बच्चों को प्रमोट किया गया सत्र 2020-21 ये कक्षा 1 और 2 की मांग जो है विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी। और कक्षा 11 के लिए वर्तमान में सत्र के अनुसार होगी। वर्तमान में कक्षा 11 में जो स्थिति है उसके अनुसार आगामी सत्र की होगी। तो इस प्रकार सभी को वितरण अलग अलग 2020-21 के लिए बता दिया गया है। इस प्रकार से उनकी ऑटो मांग जनरेट होगी। और कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। तो कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तकें मिलती है, जबकि चौथी से लेकर आगे वाले बच्चों की जो है आधी 50% वापस रिटर्न भी हमें करनी होती है। यानी 50% पुस्तकों में से ही भी हमें आगे वितरण करना होता है। तो 1 से 3 तक को नई पुस्तकें मिलेगी। कक्षा 4 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की प्रतिशत यानी 50% पुस्तकें वापस प्राप्त भी की जाती है जो आगामी सत्र में वितरण की जाती है, जो अभी मैंने आपको बात बताया। इसके साथ ही कक्षा 1 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी। और अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। तो कक्षा 1 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं और आगामी सत्र में भी अगर रहेगी तो उसका अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट
होगी। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ज़रूरी थे हमें पढ़ने, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, किस प्रकार से मांग करनी है। सबसे पहले अभी आपने ये प्रोफाइल में से अपनी बुक सेलेक्ट कर ली, और अब हम आगे बढ़ेंगे। बुक प्रोफाइल चूज़ करने के पश्चात बुक की डिमांड करने के लिए क्या होगा, ये ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। जैसे ये पुस्तक कैसे होगी, पुस्तक का नाम अनुमानित नामांकन 2021-22 में जो है ऑटो जनरेट है, यानी कक्षा 1 में आपके वर्तमान सत्र में जो विद्यार्थी हैं उसके अनुरूप ही यहाँ पर भी ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे, और सत्र के लिए कुल मांग भी दर्शा रहे हैं आगामी सत्र के लिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन आ रहे हैं स्टॉक, कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी में जैसा कि बताया गया है कि प्राप्त पुस्तकें नहीं की जाती, उनको सीधे नहीं दी जाती, तो 0 0 दिखा रहा है। इसलिए स्टॉक में कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने पुस्तकों की अनुमानित संख्या, यानी अगले सत्र में हम प्राप्त करेंगे तो ये 0 0 दर्शा रहे हैं। जबकि बड़ी क्लासों में जैसे होगी तो उसकी अनुमानित संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे फोर्थ से आ रहा है, जैसे फोर्थ क्लास है 27 से अनुमानित संख्या, तो यहाँ पर हम प्राप्त भी करेंगे 2 2, जैसे इस प्रकार से आ गई। और विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें यहाँ पर शो होगी। विद्यालय में अगर कोई शेष रही हुई पुस्तकें हैं वर्तमान सत्र की जो हमने वितरित नहीं की है, वो शो होगी, और फिर इस प्रकार से योग होगा, और इस प्रकार से हमें शुद्ध मांग यहाँ पर ये दर्शाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये ऑटो जनरेट प्रोसेस है, जिसमें आपके विद्यालय के जो नामांकन है कक्षावार वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी क्लास हमें ये डिमांड के अनुसार शो होगी, और जो भी पुस्तकें हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे कि अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड में ये देखिए क्लास वाइज सभी दिखा रही है। क्लास 6 आ गई, और उनके नाम दिए हुए हैं पुस्तकों के, अच्छे से आप चेक कर लीजिए। और इसी प्रकार से 12 तक की सारी पुस्तकें आप यहाँ देख सकते हैं। और पीछे वाला जो ऑप्शन है वो शुद्ध मांग दर्शाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है तृतीय भाषा के लिए कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार तृतीय भाषा की पुस्तक के सामने कक्षावार मांग के अनुसार रिक्त फील्ड में प्रविष्टि की जानी है। और तृतीय भाषा के लिए आपको खुद जो है ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 0 का ऑप्शन, यहाँ पर आपको कक्षावार मांग के अनुसार प्रविष्टि की जानी है। इसके साथ ही तृतीय भाषा में प्रविष्टि संख्याओं का योग कक्षा की कुल जो मांग है उसके बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ से तृतीय भाषा के लिए भी आपको जैसे सिंधी, पंजाबी, संस्कृत जो भी है वो यहाँ पे 0 0 लिखा रहा है, यहाँ पर आपको प्रविष्टि की जानी होगी। तृतीय भाषा की कितनी पुस्तकें चाहिए उसके अनुसार, और तृतीय भाषा में प्रविष्ट जो संख्याओं का योग है वो कक्षा की कुल मांग के बराबर होना जरूरी है। तो इस प्रकार से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड हो जाएगी। ये जैसे कि 11 तक की सारी पुस्तकें आ गई, और ऑटोमेटिक डिमांड है, और ये शो हो जाएगी। जो ऑप्शन आपको नजर आए, जैसे कि अनुमानित नामांकन कितना है, और आगामी सत्र की कुल मांग कितनी है, और प्राप्त जो हम करेंगे स्टॉक में आगामी सत्र में वो भी दिखाएगा, और फिर लास्ट में कॉलम में शुद्ध मांग दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको ये प्रविष्टि करनी है। और मैं तृतीय भाषा के लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको अब यहाँ 0 अगर शो होता है प्रविष्टि करने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, ऊपर जाकर आपको जो है वापस जब लॉक कर दोगे नीचे से, तो यहाँ आपको चेक करना है व्यू डिमांड फॉर स्कूल, तो आपको ऑटोमेटिक संख्या नज़र आ जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब तृतीय भाषा आप मैपिंग करोगे तो आपको 0 की संख्या अगर प्रविष्ट करने के पश्चात भी 0 दर्शाती है तो ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं, सही दिखाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रविष्टि करनी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कक्षा 11 व 12 में विद्यालय में संचालित व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन जो है स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानीपूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए, अगर नहीं करोगे तो आप मांग जनरेट नहीं होगी। एक विषय की एक से अधिक पुस्तकें होने पर उस विषय की सभी पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वैकल्पिक विषय की मैपिंग जो है आप प्रपत्र 7 में करोगे, अन्यथा संचालित जो वैकल्पिक विषय है उनका नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सारी पुस्तकें ऑटोमेटिक हमें देखनी है, चेक कर लेनी है डिमांड। और फिर लास्ट में ऑप्शन आता है लॉक स्कूल बुक डिमांड, यानी कि ये हमारी बुक की डिमांड जो है ये हो गई है। सबसे एंड वाला कॉलम ये दर्शा रही है हमें, ये सारी हमारी डिमांड थी, सत्र के अनुसार आ रही है। अब तृतीय भाषा की मैपिंग कर ली हमने, तृतीय भाषा भी प्रविष्टि कर दी, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है स्कूल बुक डिमांड लॉक करने का। पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। तो अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो पुनः अनलॉक कर सकते हैं जब तक कि नोडल ने जो नोडल विद्यालय हमारा उसने अभी तक हमारी मांग को लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय 2021-22 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। यानी आप लॉक करने से पहले एक बार चेक कर लें, अच्छे से सावधानी पूर्वक करें, उसके पश्चात ही आगे का काम करें। और विद्यालय का जब नोडल जो विद्यालय है उसने अगर मांग को लॉक नहीं किया है तब तक आप अनलॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लॉक कर लेंगे, और इस प्रकार से विद्यालय वार लॉक करने के पश्चात नोडल से समेकित मांग को लॉक किया जाना अनिवार्य है।
लास्ट में ये विद्यालयवार हो जाएगी, फिर नोडल विद्यालय है वो भी अपनी मांग को लॉक कर देगा, और फिर हम अपनी क्लास वाइज व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल व्यू मैप स्कूल फॉर लॉक स्टेटस, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें देख सकते हैं। ये डिमांड हो जाने के पश्चात आप अपनी जो है लॉक करने के पश्चात ये जो ऑप्शन मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके व्यू स्कूल डिमांड फॉर स्कूल की कितनी डिमांड है वो हम चेक कर सकते हैं। और तृतीय भाषा की भी यही नज़र आएगी जब आप देखोगे तब, क्योंकि अभी जब आप करोगे तो यहाँ 00 ही शो आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप जब व्यू करोगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी आपके लिए स्कूल फ्री टेक्स्ट बुक को लेकर किस प्रकार से डिमांड करनी है। कुल मिला के प्रोसेस कुछ नहीं है, इजी प्रोसेस है, ऑटो जनरेट है, आपको केवल यहाँ पर बुक सेलेक्ट करनी है और ऑटोमेटिक डिमांड जो है नज़र आएगी आपकी क्लास वाइज जो भी है सेशन है उसके अनुसार, ये सारी पुस्तकें ऑटो जनरेट प्रोसेस है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।